एक व्यक्ति अपने से 10 साल छोटी उम्र की एक औरत से शादी करता है और शादी करने के बाद वो बड़े ही आराम से अपने घर परिवार में रहने लगते हैं। एक दिन का वाक़या होता है, पति पत्नी के बीच में झगड़ा कुछ इस कदर बढ़ जाता है, पति अपनी पत्नी के छोटे छोटे टुकड़े करके उन्हें कुकर में उबालता है और उबालने के बाद मिक्सी में उन्हें ग्राइंड कर देता है। उसके बाद कुछ टुकड़ों को तो जो ग्राइंड करता है उन्हें फ्लैश करके बाथरूम के जरिए बाहर निकाल देता है और कुछ टुकड़ों को गली के कुत्तों को खिला देता है। ये मामला कई दिन तक चलता रहता है। आस पड़ोस के जो लोग होते हैं उनको भी बदबू इस कदर आने लगती है, बदबू को देखकर वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। परेशान होकर जब ये मामला पुलिस में जाता है, पुलिस वाले उस घर का रुख करते हैं और वहाँ जाकर जो खुलासा होता है, वहाँ जाकर जो सामान दिखाई देते हैं, जो डेड बॉडी दिखाई देती है, उसे देखकर एक बार तो पुलिस वाले भी दंग रह जाते हैं। उनमें से एक पुलिस वाला तो बेहोश भी हो जाता है। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए आप भी दंग रह सकते हैं, आप भी सोचने के लिए मजबूर हो सकते हैं कि इस पति ने आखिरकार ऐसा क्यों किया। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, मुंबई के मिरार रोड में आकाशदीश एक जगह है, यहां पर 7th फ्लोर में फ्लैट नंबर 704 की ये हकीकत की घटना है। यहां पर मनोज साहनी नाम का एक व्यक्ति, उम्र होती है 56 साल में। इसके पूरे बैकग्राउंड के बारे में आपको बताना चाहता हूं। इसने ITI की थी, ITI के बाद इन्हें कोई कामकाज किसी फैक्ट्री में नहीं मिला, फिर ये अपना छोटा मोटा कामकाज खुद का करने लगते हैं। ये बोरीवाली में एक राशन की दुकान खोलते हैं और वहीं पर अपनी राशन की दुकान चलाया करते हैं। सन 2014 का वाक़या होता है। एक बहुत ही सुंदर लड़की जो देखने में बहुत सुंदर होती है, लेकिन उसके आगे पीछे भी कोई नहीं होता, उसका नाम सरस्वती होता है। सरस्वती इसकी राशन की दुकान पर राशन लेने के लिए जाती है। इन दोनों की आपस में नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं, एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। सरस्वती भी इससे कहती है कि मेरा कोई भी नहीं है। इधर जो मनोज साहनी होता है वो भी यही कहता है कि मेरा भी कोई नहीं है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद बड़े ही अच्छे तरीके से रहने लगते हैं। सन 2019 में ये मिरार रोड में फ्लैट नंबर 704 में चले जाते हैं। वहाँ जाकर बड़े ही आराम से ये उस फ्लैट में रहने लगते हैं, लेकिन इनका जो व्यवहार होता है बहुत ही अलग टाइप का होता है। ना तो ये किसी पड़ोसी से बातचीत करते हैं, ना ही किसी के पास जाना आना पसंद करते हैं। अगर कोई इन्हें अपने घर पर इनवाइट भी करता है तो उसके घर भी ये नहीं जाया करते। अड़ोसी पड़ोसी भी इनके इस रवैये को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। वो कहते हैं कि पता नहीं ये किस तरह के व्यक्ति हैं, किस तरह के ये लोग हैं। अब अड़ोसी पड़ोसियों को भी ज़्यादा मतलब नहीं होता, क्योंकि मुंबई जैसे शहर में भीड़ ही इतनी होती है, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई क्या कर रहा है उन्हें कोई मतलब नहीं है। जो इनका एक पड़ोसी होता है जिसका नाम रमेश श्रीवास्तव होता है, अचानक इनके घर से उन्हें दुर्गंध आने लगती है। अब दुर्गंध को देखकर एकदम से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। परेशान होकर अपनी माँ से कहने लगता है कि माँ, तुम्हें भी क्या दुर्गंध आ रही है? पड़ोस के घर में मुझे बहुत ज़्यादा दुर्गंध आ रही है। माँ भी कहने लगती है कि हाँ बेटा, दुर्गंध तो है, लेकिन पता नहीं किस तरह की, शायद कोई चूहा मर गया होगा, इस वजह से दुर्गंध आ रही है। अब माँ बेटे चुपचाप बैठ जाते हैं। अगले दिन देखते हैं तो अगले दिन दुर्गंध और बढ़ने लगती है। अब उस घर के मालिक मनोज श्रीवास्तव से कहा जाता है कि तुम्हारे घर से बहुत ही ज़्यादा दुर्गंध आ रही है, तुम यहाँ पर जाकर देखो, यहाँ पर कुछ है क्या, कोई चूहा मर गया है क्या? फिर तुरंत ही मनोज घर के अंदर जाता है और वहाँ पर रूम फ्रेशनर छिड़कने लगता है। अब जो पड़ोसी होता है वो ये सब देखता रहता है। ये रूम फ्रेशनर इसलिए छिड़क रहा हो, शायद बदबू इसको भी आ रही हो, लेकिन वहाँ से वो अपना कमरे का ताला लगाकर चुपचाप अपने घर से बाहर निकल जाता है और उससे कह कर जाता है कि मैं शाम को आऊँगा, शाम को आकर इसकी अच्छे से जांच करूँगा। लेकिन शाम को वो वापस आता ही नहीं। अब जो पड़ोसी होता है रमेश श्रीवास्तव अपनी माँ से कहने लगता है कि माँ, मुझे कुछ लगता है कि दाल में कुछ काला है, इसके घर में कोई ना कोई कांड तो जरूर हुआ है। ये शाम को आने की बात कर रहा है, लेकिन ये आया ही नहीं। एक दिन वैसे ही बीत जाता है, दूसरा दिन भी बीतने को होता है। अब रमेश श्रीवास्तव नज़दीकी पुलिस स्टेशन में कॉल करता है और पुलिस को वहाँ पर बुला लिया जाता है। फ्लैट के और भी लोग वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं, जो आसपास के फ्लैटों में रहते हैं। सभी लोग वहाँ पर देखने लगते हैं कि घर का दरवाज़ा लगा हुआ है, लेकिन दुर्गंध वहाँ पर टिकने का नाम ही नहीं ले रही। ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दुर्गंध आ रही है, कोई व्यक्ति उसमें अंदर जाने का नाम नहीं लेता। उसके बाद पुलिस अपने रवैये से उसके ताले को तोड़ती है, लेकिन पुलिस जैसे ही अंदर घुसने का प्रयत्न करती है, पुलिस भी नहीं घुस पाती। उसके बाद पुलिस बाहर से जाकर मास्क वगैरह लेकर आती है। उसके बाद फिर उस दुर्गंध को शांत किया जाता है। जैसे ही अंदर बेड की तरफ जाकर देखा जाता है
तो एक काली पिन्नी वहाँ पर रखी होती है, लेकिन वो खाली होती है। उसके बाद और अंदर की तरफ जाकर देखा जाता है तो बाथरूम में भी कुछ बदबू तो आ रही थी, लेकिन बाथरूम में कुछ भी ऐसा सामान दिखाई नहीं दे रहा था जिसकी वजह से पता चल सके कि यहाँ पर हुआ क्या है। उसके बाद किचन के अंदर जाया जाता है तो किचन के अंदर एक बाल्टी के अंदर मांस के कुछ टुकड़े पड़े होते हैं। पुलिस वाले उस मांस की जांच पड़ताल करने लगते हैं तो उसमें जैसे ही आगे की तरफ बढ़ते हैं तो एक टांग जो उसका पैर होता है वो दिखाई देता है। अब पैर को देखकर लोग बाग एकदम अचंभित हो जाते हैं। जो पुलिस वाला होता है सबसे आगे, वो भी उस पैर को देखकर एक बार के लिए बेहोशी की अवस्था में आ जाता है और उसके साथी होते हैं उसे पानी पिलाते हैं। उसके बाद जब उस पैर को देखा जाता है तो वहाँ पर जो लोग होते हैं आसपास के, वो तुरंत ही यही कहते हैं कि शायद इसने अपनी पत्नी को मार दिया है। इसकी पत्नी, जिसका नाम सरस्वती, उसको शायद इसने रास्ते से हटा दिया, ये उसी का शरीर है। उसके बाद पुलिस भी एकदम से एक्शन मोड में आती है और उस व्यक्ति की तलाश में लग जाती है। वहाँ पर सिविल ड्रेस में घूमने लगती है। जो वहाँ के फ्लैट के जो अधिकारी होते हैं, फ्लैट के अंदर मैनेजर वगैरह, वो भी वहाँ पर उस व्यक्ति की तलाश में होते हैं। जैसे ही अगला दिन आता है तो मनोज साहनी लिफ्ट से अपने कमरे की तरफ आ रहा होता है। तो जैसे ही कमरे की तरफ जाकर देखता है तो उसे कुछ संदिग्ध लगता है कि तुम्हारे कमरे का तो दरवाज़ा खुला हुआ है, इसका ताला टूटा हुआ है। वो तुरंत ही लिफ्ट से वापस नीचे की तरफ जाने लगता है, लेकिन वहाँ पर जो मैनेजर होता है वो तुरंत ही उसे पकड़ लेता है। तुरंत ही 2 पुलिस वाले वहाँ पर आ जाते हैं। पुलिस वाले उसे अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं और गिरफ्त में लेने के बाद उससे जब पूछताछ करते हैं तो एक ऐसा चौंकाने वाला सत्य बताता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति परेशान हो जाता है। वो बताता है कि साहब, मैं अपनी पत्नी के साथ बड़े ही आराम से रहने लगा था, लेकिन मेरी पत्नी को मेरे ऊपर शक होता है और वो अपनी जान ले लेती है। अब जान लेने के बाद मुझे लगता है कि कहीं पुलिस इस सब के चक्कर में मुझे ना पकड़ ले, और फिर मैं इसके छोटे छोटे टुकड़े करता हूँ। छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद इन्हें कुकर में पकाता हूँ। कुकर में पकाने के बाद मिक्सी में भी पीसता हूँ। उसके बाद कुछ टुकड़ों को तो फ्लैश कर देता हूँ और कुछ टुकड़ों को जो पड़ोस में कुत्ते होते हैं उनको खिला देता हूँ। लगभग 95% जो इसकी बॉडी का हिस्सा है उसे मैं यहाँ से खुर्द-बुर्द कर चुका हूँ, उसे यहाँ से ख़त्म कर चुका हूँ। लेकिन 5% जो इसका शरीर बचा हुआ था उसे भी जल्द ही खुर्द-बुर्द कर देता, लेकिन मेरे घर में फ्रीज ना होने की वजह से मैं इस सब में पकड़ा जाता हूँ। पुलिस वाले भी जब ये उसका पूरा मामला सुन रहे होते हैं तो पुलिस वाले भी सुनकर दंग रह जाते हैं कि एक पति कितना बेरहम हो सकता है। वो अपनी पत्नी के टुकड़े करके उन्हें कुकर में पकाए और उसके बाद मिक्सी में उन्हें ग्राइंडर करे, उन्हें फिर उसके बाद फ्लैश करके बाथरूम के राह बाहर निकाल दे, बाकी टुकड़ों को कुत्तों को खिला दे। ये कितना बड़ा बेरहम होगा। लेकिन वो, मैंने इसको मारा नहीं है, इसने खुद अपनी जान दी है। उसके बाद मैंने इसके टुकड़े टुकड़े किए हैं। पुलिस तुरंत उसके खिलाफ तमाम धाराएं लगा देती है। तमाम धाराएं लगाकर उसे जेल के अंदर भेज देती है। अभी जांच का विषय है कि उसकी पत्नी को क्या उसने मारा था या उसकी पत्नी ने खुद जान दी थी। दोस्तों, ये तो जांच के बाद ही खुलासा हो पाएगा। लेकिन जो पति का रवैया यहाँ पर दिखाई देता है, पति ने जो कर्म किया है, जो कांड किया है, बहुत ही घिनौना है, बहुत ही शर्मसार कर देने वाला है। तो दोस्तों, ऐसे पति के बारे में आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहते हैं? आपको क्या लगता है कि क्या उस पति ने पहले अपनी पत्नी को मारा था, उसके बाद उसके टुकड़े टुकड़े किए होंगे, या पत्नी ने जान दी उसके बाद उसके पति ने टुकड़े टुकड़े किए? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, बाकी जब इस सब का खुलासा हो जाएगा तो हम दोबारा से एक वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,